देखो आज हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे। इसमें क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को समझने के लिए सबसे पहले हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे द्विघात समीकरण के एग्जांपल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमको इसका घात क्या है, 2 है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको द्विघात बोलते हैं। बस इतना समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे, ठीक है। इसके अंदर सबसे जरूरी बात होती है फार्मूला, ठीक है। इसमें फार्मूला होता है, व्युत्कर का फार्मूला होता है। इसका फार्मूला आपको पता होगा तो व्युत्कर है ना। व्युत्कर का फार्मूला क्या होता है, x बराबर मान लेते हैं, x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है क्या, द्विघात समीकरण के मूलों का समीकरण, है ना। इसमें अभी आपके ये जो 10वीं है, इसमें सिर्फ ये देखना है मूलों के योग, मूलों के योग निकालने के लिए क्या बोलते हैं, इसका फार्मूला है व्युत्कर में ही क्या, b बराबर चेक करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस इतना चेक करना है। डी स्क्वायर बराबर क्या करना है, 4ac। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे बस इसी से होंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसी से समीकरण सॉल्व होंगे। जैसे एक क्वेश्चन है ना, ये फार्मूला याद कर लेना, यही फार्मूला मैंने लगाया, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है वर्ग समीकरण का कि 2x स्क्वायर माइनस 4x है ना प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमने ये वाला फार्मूला लिखा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2, b इक्वल टू क्या है, b की वैल्यू क्या है, देखो b की जगह -4, और c की वैल्यू क्या दी हुई है, c की जगह में क्या दिया हुआ है 3, ठीक है। ये हो गया, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 3, बस इसी से निकालना है ये समीकरण बना के, ठीक है। अब इसमें हमने व्युत्कर का समीकरण, व्युत्कर का सूत्र क्या देखा, व्युत्कर समीकरण क्या देखा हमने कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इससे देख लेते हैं d का मान कितना है ना, b के स्क्वायर करना है, मतलब -4 का क्या करना है होल स्क्वायर, -4 इंटू a का मान कितना हुआ दिया हुआ है 2, इंटू c का मान दिया हुआ 3, ठीक है। जो माइनस का एक ये फार्मूला भी देख सकते हो कि माइनस का यदि हम वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा, और यदि ठीक है माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ वर्ग करना मतलब प्लस में आएगा आंसर। 4 चौको 16, 16 माइनस 3 दूनी 6 है ना, या फिर 4 दूनी 8 त्रिक 24, ऐसे भी कर सकते हैं, 8 त्रिक 24 है ना, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ठीक है। 4 चौको 16, ये हो गया। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा बताओ, तो 16 में 24 घटाना है, माइनस का आंसर आएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, d बराबर माइनस का 8 आएगा। यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। मूल क्या वास्तविक नहीं है, देखो इसके मूल क्या वास्तविक है, क्या माइनस में आ रहा है मतलब वास्तविक नहीं है, इसके मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। और जैसे ये पहला है ना, ये क्वेश्चन यदि ऐसे आएगा, इसमें क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन में कि वर्ग समीकरण दिया हुआ है जिसमें व्युत्कर ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति बताना है, तो ये क्या मूल, इसमें क्या होंगे मूल वास्तविक नहीं है,
इसमें मूल क्या है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी से दूसरा ही क्वेश्चन करते हैं। ये द्विघात समीकरण है ना, अगला चैप्टर है द्विघात समीकरण, अगला चैप्टर। ठीक है, इसमें जैसे के का मान निकालने के लिए यदि बोल देगा, समीकरण दे देगा 2x² प्लस kx है ना, प्लस kx बराबर 3 = 0, ये दे देगा। इसमें बोल देगा कि k का मान निकालिए। ठीक है, इसमें क्या बोल देगा कि k का मान क्या होगा। तो ठीक है, हमने समीकरण क्या पढ़ा था कि d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ये कहाँ से पढ़ा हमने, विविधकर से। विविधकर से पढ़ा हमने, ये होता है। चलो इसको तुलना कर लेते हैं। सबसे पहले तुलना करेंगे क्या, ax² प्लस bx प्लस c = 0। इसलिए a का मान क्या है इसमें, a = 2 और b = क्या लिया हुआ है, b बराबर k और c बराबर क्या लिया हुआ है, c बराबर, इसमें क्या दिया हुआ है, c की जगह क्या दिया हुआ है 3, c बराबर कितना है 3। इससे अपन देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा, b का बराबर k का स्क्वायर है ना, k का स्क्वायर माइनस 4, फिर क्या a क्या है इसमें 2 इंटू c = 0 कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या कर लेते हैं 0। तब इसमें क्या हो जाएगा k का स्क्वायर, तो ये k का स्क्वायर ही रहने देते हैं। ठीक है, और बराबर ये क्या हो जाएगा, यह 3 होगा ना, c का मान कितना 3 है, तो वही हो जाएगा 4 दूनी 8 3 24, तो माइनस का 24 = 0। ठीक है, अब यदि k का स्क्वायर निकालना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, k का स्क्वायर निकालना है तो ये माइनस में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, ये क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसी में k² है, ये एक फार्मूला आपने देखा होगा कि जब कोई यहाँ स्क्वायर में होता है बराबर उधर जाता है तो किसमें हो जाता है, रूट में हो जाता है, ये पता होगा आपको। उसी से ये हुआ, यदि k का मान निकालेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा 24। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं, इसको 24 और इसको तोड़ते हैं, है ना, कि कितने का पैर बन रहा है। चलो 2 से कर लेते हैं, तो 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 3 दूनी, चलो 2 आएगा, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, मतलब ये तो एक पैर बन रहा है, मतलब एक 2 निकल गया बाहर, इससे 2 आ गया बाहर, और ये 3 दूना 6, मतलब अभी अंदर कितना फंसा हुआ है 6। ये किसका मान है, k का मान, यही अपने को क्या निकालना था। बस द्विघात समीकरण में कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें ये फार्मूला, ये याद हो गया, इसके जितने क्वेश्चन हैं वो इसी से बन गए। ठीक है, द्विघात समीकरण जिसमें घात क्या होंगे, अधिकतम 2 घात होंगे, इसी को क्या बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं। ये विविधकर का समीकरण है, d बराबर b² माइनस 4ac। इसी से तुलना करके जिसकी मान, यदि b का मान नहीं थी, k का मान इसमें पूछ लिया, मान के चलो यहाँ भी k हो सकता है, यहाँ भी k, कुछ भी हो सकता है, सबका मान निकल जाएगा इसी से। ठीक है।